बीजेपी की बहुमत की सरकार बन जाती तो निश्चित तौर पर ये जो उन कानूनों को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास, तुम्हें 400 सीट चाहिए मनुस्मृति से देश को चलाने के लिए, लोगों ने इनको पीछे ढकेला। लेकिन एक कहावत है कि रस्सी चल गई कैंटर नहीं जा रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? ये भगत की स्थिति बना करके रखना चाहते हैं। एक तरफ तो इनका ये प्रयास, दूसरा तरफ हमेशा गाय गेरू हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद में देश उलझा रहे और ये सब कुछ देश का उठा करके अडानी अंबानी को देते हैं। जिसकी जो संख्या है, जिस जाति की संख्या हो, वो संख्या मान्य के आधार पर आरक्षण की सीमा तय हो और उस आरक्षण के आधार पर माने इस देश में जीवन का जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में आरक्षण मिले। सरकारें जानवरों की तो गणना कराती हैं, किसके घर में कितनी बकरी है, कितनी गायें हैं, कितना बैल है, ये होता है। लेकिन 1931 के बाद देश में जातीय जनगणना नहीं हुआ और हम और हमारी पार्टी इसके लिए लंबे समय से लड़ भी रहे। पिछले दिनों जब महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तो सरकार का हमने बाहर से समर्थन किया और लोकहित के सवालों पर विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर अपनी लड़ाई को जारी रखा और हमने मजबूती से ये सवाल उठाया कि जातीय गणना हो, बिहार में जातीय गणना हुई और आरक्षण की सीमा को 10% बढ़ाया गया, जिस पर हाई कोर्ट का आदेश है। और इस सवाल को हम लोगों ने लोकसभा के अंदर भी उठाया, लोकसभा के अंदर भी और लोकसभा के बाहर मकर द्वार पर हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया, जिसमें CPI-ML, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के अधिकांश सांसद थे वहां उपस्थित। तो ये सवाल उठाया हमने, अंदर भी था और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जो शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें हम लोग इस सवाल को प्रमुखता के साथ, गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ उठाएंगे और पूरे नेता प्रतिपक्ष को और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को, सांसदों को हम लोग इसके लिए बुलंद करने का काम करेंगे। ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। साथियों, ये ऐसा प्रश्न है जिस पर बड़े आंदोलन की जरूरत है। हम क्या करें अगर सरकार जातीय गणना नहीं करवा रही? तो मेरे ख्याल से लड़ाई के 3 मोर्चे हैं। एक विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, दूसरा मोर्चा कोर्ट है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और तीसरा मोर्चा सड़क का मोर्चा है। और मैं समझता हूं कि ये मोर्चा ही प्रमुख मोर्चा है। अगर इस मोर्चे को हम लोग मिलजुल करके यहाँ जितने साथी होते हैं मजबूती से मजबूत करें तो हम जनहित के ढेर सारे कानून बनवा सकते हैं और अपने आरक्षण को भी हासिल कर सकते हैं। ये बेहद कमजोर मोर्चा है, लेकिन पिछले दिनों तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए जो देश में आंदोलन चला, दिल्ली की उसकी गवाह बनी। दिल्ली के जो विभिन्न बॉर्डर हैं, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, 1 साल 13 दिनों तक लोकतांत्रिक तरीके से किसानों ने धरना दिया, लगातार धरना दिया और 750 से ज्यादा किसानों की आहुति हुई, उस आंदोलन में शहीद हो गए। इसके बाद मोदी सरकार को घूमने पर आना पड़ा, कृषि कानूनों को सस्पेंड करना पड़ा। तो ये एक नजीर है, एक उदाहरण है कि बहुत दिनों के बाद सड़क पर कोई मामला फरियाया, अभी उसको फाइनली फरियाया हुआ नहीं समझा जाए, बल्कि वो सस्पेंड है अभी।
अगर ये 400 पार का नारा दे रहे थे, अगर बीजेपी की बहुमत की सरकार बन जाती तो निश्चित तौर पर ये जो उन कानूनों को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करते। तो खैर देश की जनता ने उनको 400 पार को जो है नीचे ढकेला भी नहीं, अभी आप नीचे जाओ। हम इस देश को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलाना चाहते हैं। लोकतंत्र हमको प्यारी है, इसलिए कि तुम्हें 400 सीट चाहिए मनुस्मृति से देश को चलाने के लिए। लोगों ने इनको पीछे ढकेला, लेकिन एक कहावत है कि रस्सी चल गई एंटर नहीं जा रही है, तो वही हाल इनका है। समय समय पर ये मूलभूत समस्याओं से आम आदमी का ध्यान भटकाने के लिए बराबर जो है ये एक एजेंडा उछालते रहते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं होना चाहिए। ये बराबर इसी ढंग की जब से ये सरकार बनी है, ये कहीं की भगदड़ की स्थिति लोगों ने मचा करके रखा है। जो भगदड़ नोटबंदी से शुरू हुई थी, आपने देखा कोरोना काल में 3 बार के लॉकडाउन में हमने भगदड़ देखा कि लोग कैसे भूख प्यास से लड़ते हुए, मौत से लड़ते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। और ये सरकार सोई हुई थी। 20 लाख करोड़ खर्चा हो गया लॉकडाउन पैकेज, लेकिन ये पैकेज आम लोगों को नहीं मिला। सबकी पूंजी घट गई लॉकडाउन में, कोरोना काल में। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या माने कर्मचारी, लेकिन इसी कोरोना काल में गौतम मंडावी की पूंजी जो है 4,62 करोड़ की बढ़ गई। ये लोगों को घरों में बंद करके सबके खिलाफ में कानून बना रहे थे, चाहे वो कृषि कानून हो या श्रम जो माने कानून थे देश में मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए, उसको खत्म करके 4 कृषि लेबर कोड हो। तो ये भगदड़ की स्थिति हमने देखा एनआरसी के टाइम में, सीएए के टाइम में। अभी बिहार में भी एक भगदड़ चल रही है सर्वे के नाम पर, बिहार में भी एक भगदड़ चल रही है सर्वे के नाम पर। तो आदमी इस देश का काम धाम छोड़ करके रोज कागज जुटावे, ये साबित करने के लिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम ये जिस घर में रहते हैं वो घर हमारा है। ये इस ढंग की स्थिति इसलिए चाहते हैं कि लोग संगठित नहीं हो, लोग जो है अपने रोजगार की बात नहीं करे, खेती की बात नहीं करे, आरक्षण की बात नहीं करे, इसीलिए ये भगदड़ की स्थिति बना करके रखना चाहते हैं। भगदड़ में ही देखिएगा कि जेब कतरे जो है ज्यादा लोगों की जेब काट लेते हैं। भगदड़ की स्थिति में ये भगदड़ की स्थिति बना करके रखना चाहते हैं। एक तरफ तो इनका ये प्रयास, दूसरा तरफ हमेशा गाय गेरू हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद में देश उलझा है, और ये सब कुछ देश का उठा करके अडानी अंबानी को देते हैं। ये पॉलिसी है सरकार की। तो मैं समझता हूँ कि जो एजेंडे पर हम लोग यहाँ सेमिनार कर रहे हैं, ये बहुत ही कारगर और मजबूत एजेंडा है कि भाई जिसकी जो संख्या है, जिस जाति की संख्या हो, वो संख्या मान्य के आधार पर आरक्षण की सीमा तय हो, और उस आरक्षण के आधार पर माने इस देश में जीवन का जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में आरक्षण मिले, लोगों को आरक्षण मिले। अभी बिहार में जब जातीय गणना हुआ तो वहां की सरकार ने कहा कि भाई महागठबंधन की सरकार ने कि हम 95 लाख लोगों को करीब 2 लाख रुपया जो है स्वरोजगार के लिए देंगे, प्रोत्साहन राशि देंगे। और बीच में सरकार ने, जब सरकार बदली, एनडीए की सरकार हो गई, तो इन लोगों ने गूंगी साथ दिया, चुप हो गए। लेकिन हम लोगों ने उठाया कि तो भाई जब घोषणा हुई है, जो घोषणा हुई उस घोषणा के आधार पर तो हम लोगों ने सीपीआई एमएल ने बिहार में, भाकपा वाले ने बिहार के हर प्रखंड पर, बिहार में जितने प्रखंड सब पर 22 और 23 अगस्त को, 22, 23, 24 अगस्त को प्रदर्शन रखा। हम लोगों को ये रिपोर्ट आई कि ये सरकार की घोषणा तो हो गई, लेकिन जो सीओ है, वो जो आय प्रमाण पत्र है, वो 72,000 से नीचे का नहीं बना रहे हैं, वो 80,000, 90,000 से ऊपर से बना रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको लेकर के प्रदर्शन आयोजित किया कि भाई जब आप सरकार ही घोषणा करें कि वो कौन 95 लाख लोग हैं जिनको सरकार 2 लाख रुपया देना चाहती है, लिस्ट प्रकाशित करे। अभी पिछले दिनों सरकार ने कहा कि हमने 40,000 लोगों को एक जो है मैंने रुपया दिया, एक 40,000 लोगों को दिया,
एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आप 40,000 एक साल में देंगे 40,000 लोगों को, तो आप जो है माने जो 95 लाख लोग हैं उनको देने में तो आपको 200 साल लग जाए। 200 साल सरकार रहेगी है, जो 200 साल में आप जो है 2 लाख रुपया दीजिएगा सब लोगों को। तो हम लोगों ने इसको इशू बनाया जमीन पर। ठीक है, हम विधानसभा के अंदर लड़ते हैं, लोकसभा के अंदर लड़ेंगे, लेकिन मूल लड़ाई हमारी जमीन की लड़ाई है, ग्राउंड की खेत खलिहानों की लड़ाई है, कारखाना खदानों की लड़ाई है। जो भी हो रहा है देश के अंदर, अगर जमीन पर खड़ा होकर नहीं लड़ा जाएगा तो हमारे हाथ में जो भी है रखा गया जो भी है सब कुछ छीना जाएगा। और लड़ेंगे तो पूरा दुनिया हमारी है, पूरा देश हमारा है। आज नहीं तो कल हम उस पर कब्जा करेंगे। ये हमारे जीवन का मूल है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा का 30 सत्र चलेगा, हम लोग इसमें उठाएंगे, सवाल को उठाएंगे, लेकिन असली मोर्चा सड़क का मोर्चा है। सड़क का मोर्चा है। और मुझको लगता है कि विपक्ष जो भी हो, सरल हो, पागल हो, अच्छा हो, खराब हो, वही है लड़ने के लिए। उसकी लानत मलानत भेजने से कोई फायदा नहीं है। अभी भाजपा को हटाने का है। ये भाजपा ऐसी आफत है, ऐसी आफत है कि कहिए कि पूरा आफत विपत्ति बनकर के मैंने टूट पड़ी है जैसे लोगों के लगता है किसी के पॉकेट में 10 रुपया है तो क्या नीति अपना 1 रुपया निकल करके आधार मोबाइल के दे दे। एक स्मार्ट मीटर चल रहा है, हम लोग स्मार्ट मीटर चल रहा है, उसका भी भारी विरोध हो रहा है। एक आदमी है मोहम्मद मुस्तफा है, जगदीशपुर नगर पंचायत है, वार्ड नंबर 3 है। 18 माह पहले जबरदस्ती उनको स्मार्ट मीटर लगाना है, नहीं लगाओ तो लगवाइए करेगा। 2 माह के बाद उसका 18 माह पहले बिजली का बिल पूरा तरह से क्लियर था, लेकिन 2 माह के बाद स्मार्ट मीटर इतना तेज चलने लगा। हम लोग सोचते थे कि पैसा खत्म हो जाएगा तो लाइन खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, पैसा खत्म होने के बाद भी चल रहा था। इसके बाद वो जाकर के बिजली विभाग में आवेदन दिए कि हमारा काट दीजिए, कटवा दिए लाइन, कटवा दिए। इसके बाद भी स्मार्ट मीटर चल रहा था। वो 9,557 रुपए का बिल उठा, 9,557। हम लोग 15 दिन पर महत्वपूर्ण का बात लगाते हैं। वो आए मोहम्मद मुस्तफा, 2 बार आए। तो तीसरी बार जब आए, दूसरा बार जब आए, पहला बार आए तो उनका बिल था 33 लाख। दूसरा बार आए 15 दिन के बाद तो उनका बिल 35 लाख 5,114 रुपया ये बिल था उनका। ये 26 सितंबर की बात। हमने डीएम से बात किया, एसी से बात किया, बिजली की बात था। इसके बाद अभी 9 सितंबर को 9 नहीं, ये 3 सितंबर को उनका बिल जो है 1718 रुपया, 35,05,114 रुपया से बिल भर के 1718 रुपया हो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मैंने बोल रहे हैं मोदी जी को, ये सब क्यों कर रहे हैं भाई? आप एक विधेयक लाइए। विधेयक लाने में तो माहिर ही है कि जिसके घर में जो भी गहना गुड़िया है, ओड़िया डलिया है, गाय भैंस है, टीना दाल चावल है, सब लाद करके नानी जी के घर में भिजवा दीजिए, ले लेते। नहीं, क्या तमाशा चल रहा है? इस तरह से देख चलता है। तो खैर हम लोग लड़ रहे हैं नीचे में, और हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। लड़ाई चल रही है, जिंदा है हम लोग। और जिंदा लोग जो है भले अभी कम दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी तादाद बढ़ेगी। इतने ही लोग थोड़े हैं इस चीज को मानने वाले। यहाँ जितने साथी जुटे हैं, मानी इनकी संख्या इतनी ही है, इतनी नहीं है, लेकिन अभी यही स्थिति है, इतने ही लोगों को हम जुटा सकते हैं। तो इसे लानत कलाम भेजने से आप इनको पर क्या फायदा कि क्या सेमिनार बुलाए हैं? जो है एक आदमी झंडा लेकर के लड़ने के लिए नारा लगाएगा, सही दिशा होगी। आने वाले दिनों में करोड़ों लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इसी आशा भरोसा के साथ मैं